हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही रहें और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और वो हमेशा मेहनत करते रहिए। एक न एक दिन मेहनत रंग लाती है। आज का जो हमारा विषय है वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन सिक्कों यानी सिक्का। यानी प्राचीन काल में कौन से सिक्के चले, मध्यकाल में कौन से चले। और यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है जो हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन देखने को हमें आसानी से मिलते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिक्का यानी सिक्का का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है न्यूमेस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र। न्यूमेस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। दूसरा ये प्रश्न बनता है कि हमारे यानी प्राचीन काल जो सिक्के थे वो कौन से सिक्के थे। तो प्राचीन काल सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। आहत, आहत या पंचमार्क, जिसका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया गया है। अब ये प्रश्न बनता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। पाणिनि। दूसरा कि पंचमार्क सिक्का का जो पहली बार नाम जो रखा था वो किसने रखा था, या आहत सिक्का का नाम किसने रखा। तो उसके लिए जो उत्तर है वो आपका आहत सिक्का का नाम जो दिया था वो 1835 में यानी जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। अब एक प्रश्न और बनता है कि जेम्स प्रिंसेप ये वो इतिहासकार है जिसने सबसे पहले 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यानी अशोक के शिलालेख को पढ़ने में अगर कोई पहली बार सफलता प्राप्त किया है तो वो आपका जेम्स प्रिंसेप है। और यही जेम्स प्रिंसेप नाम भी रखते हैं आहत या पंचमार्क। अब ये प्रश्न बनता है कि पंचमार्क सिक्का किसके बने होते थे। तो पंचमार्क सिक्का जो होते थे ये चांदी के बने होते थे। अब इन्हें कहते क्या थे। पढ़, कर्पाषण और पुराण। पढ़, कर्पाषण और पुराण ये नाम होते थे आहत मुद्रा के लिए प्रयोग किए जाते थे। आहत सिक्कों का अध्ययन किसने किया, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आहत सिक्कों का अध्ययन सर्वप्रथम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर कौशाम्बी, यानी डॉक्टर कौशाम्बी ने सर्वप्रथम आहत सिक्कों का अध्ययन किया। तो ये प्रश्न आपके बनेंगे आहत सिक्का को लेकर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो मौर्य काल में। तो मौर्य काल में जो सिक्का थे वो पड़म। अब ये कहता है कि पड़म सिक्का किस काल में चला। तो मौर्य काल में चला। दूसरा ये प्रश्न बनता है कि पड़म क्या है। तो पड़म एक सिक्का है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य बहुत ही विख्यात थे नीति शास्त्र के। उनकी नीतियां बहुत ही स्ट्रांग है और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के कवि रहे हैं, यानी बहुत स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। इन्हीं की देन है जो चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। धनानंद का वध कराने में इनका योगदान है। तो इनके अर्थशास्त्र में सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि सिक्कों का उल्लेख मिलता है। अब ये कि मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों पर यानी प्रतीक किनका होता था। तो प्रतीक एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ 6 भुजाओं वाला पहिया, यानी एक तरफ सूर्य दूसरी तरफ 6 भुजाओं वाला पहिया, ये प्रतीक होते थे। जैसे कि आज के हमारे सिक्के पर कहीं आप रानी की वाह भी देखते हो तो कहीं मंगलयान देखते हो, तो ये प्रतीक हैं। जो एक तरफ कहीं गांधी जी को देखते हो तो वो यहां पर भी थे, वो प्रतीक थे सूर्य और 6 भुजाओं का पहिया। अब बात करते हैं हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी वो लोग हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। तो इन्होंने कौन से स्वर्ण सिक्के
ये कई बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने या इंडो ग्रीक ने। कौन से सिक्के? स्वर्ण सिक्के। ऐसा भी पूछ सकता है। अब बात यह कि जो हिंद यूनानियों के जो सिक्के थे उस पर किन देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो उसमें एक तो ज्यूस नाम के देवता हैं, एक हरक्यूलिस नाम के हैं और एक अपोलो। अब अपोलो को सुन के लगता है कि एक मिशन भी चला था, अपोलो मिशन, और 1969 में यानी नील आर्मस्ट्रांग अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा पर गए और उन्होंने, वो पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर अपने कदमों के निशान बनाए। और यहाँ पर अपोलो एक देवता है जो हिंद यूनानी के सिक्कों पर प्रतीक के तौर पे रखे जाते थे। अब बात करते हैं कि कुषाणों ने, ये कई बार पूछा गया कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तब आपका उत्तर होगा कुषाणों ने। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक यानी सोने के सिक्के चले, और जो यहाँ पर सोने का सिक्का होता था गुप्त काल में उसे कहा जाता था दिनार। उसे क्या कहते थे? दिनार। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब बात यह कि सर्वाधिक सिक्कों की मात्रा जो थी वो किस काल में रही? तो सर्वाधिक सिक्कों की मात्रा जो थी वो मौर्य काल में रही। तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण में, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, और सर्वाधिक सिक्कों की मात्रा जो रही है वो मौर्य काल में। अब बात करते हैं सातवाहन। तो सातवाहन के समय जो सिक्का चले वो सीसा के थे। और दूसरा जो प्रश्न बनता है कि इन्होंने एक पोर्टिन नाम की धातु का प्रयोग किया था, और पोर्टिन नाम की जो धातु थी उसमें तांबा और चांदी का मिश्रण हुआ करता था, यानी तांबा और चांदी। तो तांबा चांदी का मिश्रण किसमें होता था? सातवाहन के सिक्कों में, और उनके द्वारा जो प्रयोग की गई थी पोर्टिन नाम की धातु। अब गुप्त काल की बात करते हैं। तो गुप्त काल में जो सिक्का थे, ये कई बार पूछा गया कि बीड़ा बजाते हुए घोड़ा, हाथी या तलवार, धनुष, तीर आदि के जो प्रतीक होते थे किस काल के लोगों के सिक्के पर होते थे? तब आपका उत्तर होगा गुप्त काल। तो गुप्त काल में राजा को खड़ा हुआ दिखाया जाता था, एक तरफ देवी को बीड़ा बजाते हुए, घोड़े, हाथी और तलवार, धनुष, तीर सब अलंकृत किए जाते थे। बात करते हैं वर्धन। वर्धन बोले तो हर्षवर्धन काल में जो सिक्का था वो चांदी का था, और इस चांदी का जो सिक्का था जिसके एक तरफ राजा का सिर होता था, दूसरी तरफ मोर की आकृति। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए वो कौन सा समय है, किसके समय में सिक्के चलाए गए जिसके एक तरफ राजा का सिर, एक तरफ मोर की आकृति बनाई जाती थी? तो आपका उत्तर होगा वर्धन काल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट, यानी कौड़ी। आप सभी लोग जानते होंगे कि कौड़ी सुनी होगा, और मुहावरे भी आपने सुने होंगे कि यानी कौड़ी नोट लगा लेकिन कौड़ी नहीं तो ऊंट कैसे मिले, ऐसे भी आपने सुना होगा। और वैसे भी बिन पैसा मर्द भैंसा, बिना पैसे का कुछ होना नहीं। अच्छा, पहले जो हमारी जो पारंपरिक चीजें थी वो ये थी कि वस्त्र विनिमय था, तो उस समय वस्त्र विनिमय में कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। आज कौड़ी एक कल्चरल है, बहुत लोगों के यानी करधनी में कौड़ी बांधी जाती है, और हमारे यहाँ पे बाबा साधु संत आते हैं नादिया को लेकर, उसमें भी कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं काफी मात्रा में। तो ये एक सांस्कृतिक चीज भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। चालुक। तो चालुक के चलाए थे उन सिक्कों की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि इनके केंद्र में सुअर छापा जाता था, यानी सुअर का प्रतीक। अब आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन सा वंश है जिसके सिक्कों के केंद्र में सुअर का प्रतीक होता था? तो आपका उत्तर होगा चालुक्यों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए। अब पांड्य ने जो सिक्के जारी किए थे तो उनका प्रतीक मछली था। चोल द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उनका प्रतीक बाघ और मछली, एक तरफ बाघ और एक तरफ मछली। रही बात पल्लव, तो पल्लव ने शेर को प्रतीक रूप में रखा। अब कहानी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इल्तुतमिश। अच्छा, इल्तुतमिश को जब हम सुनते हैं तो मुझे लगता है कि गुलामों का गुलाम है, और ऐसा कई बार पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा शासक है जिसको गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, यानी गुलामों का गुलाम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया, यूपीपीसीएस भी ऐसे प्रश्नों को लेकर आती है। आरओ यारो का तो सिक्का टॉपिक है।
अब बात यह कि इल्तुतमिश ने जो सिक्का चांदी का चलाया था उसको टंका कहते थे, और जो तांबा का सिक्का चलाया था उसको जीतल कहते थे। तो जीतल क्या है, टंका क्या है, ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। अब बात ये करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक वो व्यक्ति है जिसने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया, और इसकी जो मुद्रा थी वो तांबा, कांसे और चमड़ा, और यही कारण रहा कि इसकी ये मुद्रा योजना असफल रही। यानी मुद्रा योजना कैसी रही, असफल। और ये पहला व्यक्ति है जो अरब से आया और इसने आक्रमण किया 712 में और राजा दाहिर को पराजित किया था, ऐसा भी पूछा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो दो सिक्के चलाए गए, एक 178 ग्रैन का था जिसको रुपया बोला गया था, 178 ग्रैन का रुपया। कभी कभी पूछा गया है कि रुपया का क्या कितने ग्रैन का था, तो 178। और 303 ग्रैन का जो था सिक्का उसको दाम कहते थे। क्या कहते थे, दाम। बहुत महत्वपूर्ण है। और शेरशाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका कालिंजर के किले में बारूद फटने से मृत्यु हुई, और इसका जो दफनाया गया वो सासाराम बिहार में एक मकबरा है, और उसी में इसको दफनाया गया जो इसने खुद बनवाया था। और ये जो हमारे देश की सबसे बड़ी सड़क, यानी जो पहले रही है NH1 NH2 यानी ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड, इसको पहले सड़क ए आजम, वो इसी की देन है। और इससे पहले इस सड़क पर काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी और GT रोड यानी ग्रांड ट्रक रोड अंग्रेज के नाम पर आज भी चल रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं विजयनगर। विजयनगर में जो सिक्का चला था वो पैगोडा। तो पैगोडा सिक्का जो है इस शासनकाल का है, विजयनगर साम्राज्य का। यानी विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्का चला था वो पैगोडा था। अब बात ये कि इस पे प्रतीक किसका था, तो एक तरफ खंजर और एक तरफ दौड़ता हुआ योद्धा, यानी खंजर लिए योद्धा दौड़ रहा है, ऐसा दर्शाया गया सिक्के पर। दूसरा स्वर्ण फड़म या फनम, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ये स्वर्ण फड़म या फनम सिक्का कई बार पूछा गया है। तो ये विजयनगर साम्राज्य में चला और ये कार्यात्मक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। रजत या तरस, रजत या तरस नाम का सिक्का आपसे पूछे तो आप बताएंगे विजयनगर साम्राज्य में चला था। रही बात विजयनगर साम्राज्य में जो तांबे का सिक्का था, यानी विजयनगर साम्राज्य में जो तांबे के सिक्के का इस्तेमाल होता था, वो दिन प्रतिदिन जो लेन देन होता था तो उसमें तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे। अब ये प्रश्न ऐसा बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य में दिन प्रतिदिन जो लेन देन होता था तो उसके लिए किस प्रकार के सिक्के का इस्तेमाल होता था, तो आपका उत्तर होगा तांबे का। अब आपको बता दें कि चांदी के कुछ सिक्के हैं जिनके नाम पूछ लेता है, और सीधे सीधे ऐसे भी पूछ सकता है कि पड़ क्या है, धरड़ क्या है, करपाषण क्या है, रूपम क्या है, सतमान क्या है। तो ये सारे सिक्के हैं। तो सतमान, रूप, करपाषण, धरड़, पड़, तो ये क्या है, सिक्के हैं। और किसके सिक्के हैं, चांदी के। तो चांदी के सिक्के जो है वो पड़, धरड़, करपाषण, सतरूप और सतमान है। क्लियर है। और 1000 करपाषण से, ये ध्यान रखना, 1000 करपाषण से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था, ऐसा भी इतिहास में बताया जाता है। यानी 1000 करपाषण में किसने, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीदा था। किसने, चाणक्य ने खरीदा था। ऐसी इतिहास से हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है। दूसरा, अब मैं बात करते हैं कि बाबर वो है जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के, और यानी मुगल साम्राज्य बना दिया। और मुगल साम्राज्य में बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक सफर रहा। उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में इतिहास के माध्यम से देंगे। आज आप फिलहाल सिक्कों से चर्चा करते हैं। काबुल, तो बाबर ने जो काबुल में सिक्का चलाया था उसको शाहरुखी
यानी शाहरुख या शाहरुखी, और जो कंधार में सिक्का चलाया था उसको बाबरी। तो काबुल में शाहरुखी और कंधार में बाबरी नाम का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। अब बात करते हैं हम अकबर को लेकर सिक्कों से। तो अकबर मुगल काल का वो शासक है जिसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किया। तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला व्यक्ति कौन है? अकबर। और अकबर के जो सिक्के थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अकबर वो व्यक्ति है जिसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को काफी संरक्षण दिया, लगभग 22% हिंदुओं को संरक्षण दिया, जबकि सबसे ज्यादा औरंगजेब ने हिंदुओं को संरक्षण दिया, और शाहजहां ने भी शायद 24% संरक्षण दिया है। तो अकबर जबकि अनपढ़ था लेकिन हमारे देश में साम्राज्य कर सका, तो उसका एकमात्र कारण था कि वो हिंदुओं को अपने साथ लेकर चला। तो उसने अपने सिक्कों पर क्या किया, एक तरफ राम को और एक तरफ राम सीता दोनों को दर्शा दिया। और ये सिर्फ रीजन यही रहा होगा कि हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, क्योंकि हिंदुओं की आस्थाएं भगवान राम में बसती हैं, और सबकी अपनी आस्थाएं होती हैं, हर धर्म की अपनी आस्थाएं हैं। इसी प्रकार से अकबर ने असीरगढ़ का किला जब जीता, असीरगढ़ का किला पर जब विजय प्राप्त की, तो उसने क्या किया, सिक्कों पर बाज की आकृति बनवाना शुरू कर दिया। तो ये कह सकता है कि बताओ वो कौन सा मुगल साम्राज्य में शासक है जिसने यानी सिक्कों पर बाज की आकृति को यानी प्रदर्शित किया या बनवाया? तो आपका उत्तर अकबर होगा। अब अकबर के समय जो सबसे बड़ा स्वर्ण का सिक्का था यानी सोने का सिक्का था, वो था संवस यानी सवंश। सवंश या सावास करके भी आ जाता है, सावास। तो सवंश या सावास नाम का जो सिक्का था, ये सोने का सबसे बड़ा सिक्का था जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसकी रहेस, अल्लाह, बिसात, चुंगल, लाल, ए जलाली। यानी एक बार फिर सुन लें, इलाही, रहेस, अल्लाह, बिसात, चुगल, लाल, ए जलाली। तो ये सब क्या है? सिक्के हैं। कभी कभी बेसिक आ जाता है कि बताओ अल्लाह क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह एक ईश्वर है, एक दैवी शक्ति है, तो मैं मानता हूं है, लेकिन अल्लाह नाम का एक सिक्का भी था जो अकबर के द्वारा चलाया गया। इलाही सिक्का है, रहस सिक्का है, बिसात सिक्का है, चुगल सिक्का है, लाल जलाली सिक्का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि मुगल काल में बहुत सारे सिक्के चले। कभी कभी कह देता है कि बताओ अधोला क्या है, या पावड़ा क्या है, जीतला क्या है, या दमड़ी क्या है। दमड़ी शब्द सुनते आए हैं कि जेब में दमड़ी नहीं। तो ऐसे तमाम प्रश्न समाज में आते रहते हैं। तो आज आप जान लें कि दमड़ी भी एक सिक्का है, जीतला भी सिक्का है, पावड़ा भी सिक्का है, अधोला भी सिक्का है, और ये मुगल कालीन सिक्के हैं। तो कभी कभी ऐसे बेसिक प्रश्न आ जाता है तो आप सिक्का बताएंगे। बात करते हैं जहांगीर को लेकर। तो चांदी का जो सिक्का था वो जहांगीर के समय चला था, उसको दाम दाम नाम दिया गया था। और नूर असफा और खैर काबुल, तो नूर असफा और खैर काबुल जो है ये भी जहांगीर के समय चलाए हुए सिक्के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे भी जाते हैं। अच्छा, शाहजहां था, शाहजहां बड़ा यानी स्थापत्य कला का प्रेमी कह सकते हैं, जबकि जहांगीर जो था वो चित्रकला का प्रेमी रहा है। यानी वैसे भी पूछा जाता है कि चित्रकला चरमोत्कर्ष पे पहुंची, तो आपका उत्तर जहांगीर यानी चित्रकला चित्रकला चरमोत्कर्ष पर अगर पहुंची तो वो जहांगीर के समय। और स्थापत्य कला में शाहजहां काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, अकबर भी है, काफी इन लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई हैं, और तोड़ने फोड़ने में रहे हैं औरंगजेब। और ये सब जानकारी हमको इतिहास के चैप्टरों में बहुत डिटेल जानकारी दूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो में। आप बस हमारे चैनल को थोड़ा फॉलो करके तो देखें, फायदा 100% मिलेगा, ये विश्वास मानिए। नंबर 1 का डाटा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा बहुत छोटे छोटे समय में। आइए, तो शाहजहां ने जो चलाया था उसका चला था आना, और हमने पहले सुना भी था कि आना, 1 आना, 4 आना, 20 आना। तो ये आना जो सिक्का था ये किसका था? शाहजहां का था। और 1 रुपया बराबर होता है 16 आना के। और लोग पहले बोलते थे पूरा सिक्का है 16 आना। तो आज आप जान लें कि शाहजहां ने चलाया था आना, और 1 रुपये बराबर 16 आना था। अब बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने इसमें समायोजित किए हैं, जैसे फूटी कौड़ी, धेला, पाई, पैसा, दमड़ी। तो ये सब क्या है? सिक्के हैं। फूटी कौड़ी, धेला, लोग नहीं कहते कि फूटी कौड़ी नहीं है, क्या कर लेगा, क्या खरीद लेगा?
तो वो फूटी कौड़ी क्या है? सिक्का है। धेला क्या है? सिक्का है। कि धेला नहीं है गाय केला खा, तो ये सब क्या है? सिक्के हैं। पाई, पैसा, दमड़ी, सब सिक्के हैं। अब इंपॉर्टेंट ये बनता है कि दुनिया का सबसे पुराना सिक्का कौन है? तो दुनिया का सबसे पुराना सिक्का लिडियन लायन है। लिडियन लायन, यानी दुनिया का सबसे पुराना सिक्का लिडियन लायन, इससे पुराना कोई सिक्का नहीं है। अब अगर आपसे कह दे कि पाना नाम का सिक्का जो है, पाना नाम का सिक्का कहां पर प्राप्त हुआ, इसके साक्ष्य कहां मिले हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के लिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो। यानी पाना नाम का जो सिक्का था, इसके साक्ष्य मिले हैं। वराहा नगर पड़ता है गोरखपुर के निकट, यानी बाबा योगी आदित्यनाथ जी के शहर के पास। यानी पाना नाम का सिक्का मिला कौन जगह पर? वरह नगर, वरह नगर। अब इस पाना सिक्के की विशेषता क्या थी कि एक तरफ बाघ को, दूसरी तरफ हाथी को प्रदर्शित किया गया था। अब कुछ गुप्तकालीन सिक्के हैं, जैसे सोने का सिक्का दिनार। गुप्त काल में जो सोने का सिक्का था उसका नाम क्या रखा गया था? दिनार। दूसरा, गुप्त काल में सियन जो सिक्का था ये चांदी का होता था, यानी सियन सिक्का चांदी का और सोने का दिनार, ये दोनों सिक्के किस काल के हैं? गुप्त काल के। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मेवाड़ में जो सिक्का चला था तांबा का, उसको ढींगला बोलते थे, ढींगला। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान स्पेशल में भी कि ढींगला क्या है। तो तांबा का सिक्का ये मेवाड़ में चला था, और मेवाड़ में एक सिक्का और चला था एलची, एलची नाम का सिक्का। रही बात जोधपुर, ये भी जोधपुर, वो जोधपुर जहां पर कजरी है, यानी सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कजरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जोधपुर है, जोधपुर। और जोधपुर में जो सिक्का चला था गधैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पूछा गया था कि गधैया क्या है, तो गधैया क्या है? सिक्का है। और इसके अलावा लल्लू लिलिया, तो लल्लू लिलिया नाम का सिक्का ये भी चला था जोधपुर। और विजय शाही, तो विजय शाही सिक्का भी जोधपुर में चलाया गया। इसके अलावा दो सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है कि मासा, मासा क्या है? तो मासा एक सिक्का है जो भरतपुर में चलाया गया था, भरतपुर राजस्थान में। और एक गजशाही सिक्का है जो चांदी का होता था, गजशाही सिक्का चांदी का, ये चला था बीकानेर में। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण सिक्के हैं जो आपको मैंने बहुत कम समय में उपलब्ध कराने की कोशिश की, और यही प्रयास हमारा हमेशा चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको यानी शेयर भी करें और हमें अवगत कराएं। मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत छोटे समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास हमारा चल रहा है, और वो चलता रहेगा। थैंक यू।